साथियों नमस्कार। आज का हमारा क्लास है वायु दाब की पेटियां, प्रेशर बेल्ट। साथियों, वायु में कई प्रकार की गैसें मिली रहती हैं और यह वायु भारयुक्त रहती है, इसलिए पृथ्वी के धरातल पर उसका दबाव पड़ता है। पृथ्वी के धरातल पर वायु का यह जो दबाव है यही वायुदाब कहलाता है और इसे हम बैरोमीटर से मापते हैं। सागर तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है और यह सागर तल पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। इसे मिलीबार में हम मापते हैं। तो तापमान एवं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, जिन्हें वायुदाब कटिबंध भी कहते हैं। धरातल पर वायुदाब की कुल 7 आदर्श पेटियां हैं। ये पेटियां केवल उसी समय संभव हो सकती हैं जब पृथ्वी पर किसी प्रकार की भिन्नता न हो। जैसे हम देखें कि जल व स्थल की भिन्नता। वायुदाब की ये पेटियां पृथ्वी के एक ऐसे गोले पर संभावित मानी गई हैं जहां या तो पूर्ण रूप से जल ही जल है या स्थल ही स्थल है। पृथ्वी के गोले पर वायुदाब की जो 7 पेटियां हैं उनमें से 4 तो उच्च वायुदाब की पेटियां और 3 न्यून वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि ये 7 जो वायुदाब की पेटियां हैं इनमें से कौन कौन सी तो तापजन्य हैं और कौन कौन सी गतिजन्य पाई जाती हैं। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है यह तापजन्य है और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर है, यह तापजन्य पेटी पाई जाती हैं। इस प्रकार से तापजन्य पेटियां 3 हो गई। एक तो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां। अब हम देखते हैं कि गतिजन्य वायुदाब की पेटियां, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां, दोनों गोलार्ध में उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। 2 ये हो गई उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटियां जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में हैं। उत्तरी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी और दक्षिणी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। अब वायुदाब की पेटियों का अगर हम चित्र को गौर करें, चित्र को देखें तो इस प्रकार से 5 डिग्री अक्षांश से दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो इसके विस्तार को हम देखें तो 5 डिग्री विस्तार की अगर हम बात करें तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में यह पेटी पाई जाती है। यह भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। यह सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ यह पेटी कुछ उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरित भी हो जाती है। यहाँ भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं। तो लंबवत और सीधी पड़ने के कारण यह तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, तो जिसके कारण यहाँ वायुदाब हमेशा निम्न पाया जाता है। इस क्षेत्र में गर्म भूमि के संपर्क में वायु आने से वायु गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। वायु ऊपर उठने लगती है और ठंडी वायु धरातल पर नीचे उतरने लगती है। इस प्रकार जो वायुमंडल में संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस क्षेत्र में धरातल पर पवनों की गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। तो इसमें क्या क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं रहता है और क्षैतिज पवन प्रवाह ना रहने के कारण इस क्षेत्र में हमेशा शांति रहती है, शांत वातावरण रहता है। इसलिए इसे शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहा जाता है। इस निम्न वायुदाब की पेटी का संबंध तापमान से है। इस क्षेत्र में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम ITCZ कहते हैं। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में स्थित उपोष्ण उच्च
उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का मिलन होता है या अभिसरण होता है। ये इस प्रकार से इधर से ये पवनें आ रही हैं और इधर से ये पवनें, यहाँ इन दोनों पवनों का यहाँ पर इस वाली पेटी में क्या है कि अभिसरण हो रहा है या मिलन हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। अतः इस मेखला को अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है और इसका प्रभाव भी वायुदाब पर पड़ता है। इस प्रकार ये भूमध्य रेखीय वायुदाब की पेटी थी जो तापजन्य है और निम्न वायुदाब की पेटी है। अब हम बात करते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को हम देखें तो इस पेटी का विस्तार, यह दोनों गोलार्धों में इस पेटी का विस्तार 35 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में यह पाया जाता है। और यह उच्च वायुदाब होने का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति एवं वायु का अवतरण हो जाना। मतलब यह है कि यह वायुदाब गतिजन्य पेटी है। तो यहाँ पर तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, परंतु यहाँ वायुदाब को अगर हम देखें तो तापमान से संबंधित नहीं है और यह वायुदाब की पेटी पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के अवतलन से संबंधित है। तो यहाँ पर ये देखो भूमध्य रेखा से उतर करके और यहाँ पर यह पवनें नीचों की ओर उतर रही हैं और इस प्रकार से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से भी यह उठी हुई पवनें भी यहाँ यह उतर रही हैं। तो पृथ्वी की दैनिक गति एवं वायु के नीचे अवतलन से संबंधित यह पेटी है। भूमध्य रेखा से लगातार पवनें ऊपर उठकर इस पेटी में एकत्रित होती रहती हैं। साथ ही यहाँ से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से भी हवाएं यहाँ एकत्रित होती रहती हैं, जिससे इस पेटी का वायुदाब बढ़ जाता है। इस प्रकार इस पेटी में हमेशा प्रतिचक्रवातीय दशाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं कि जैसे जैसे वायु नीचे उतरती है तो तापमान बढ़ जाता है और प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण यहाँ स्वच्छ आकाश पाया जाता है और इसी पेटी में विश्व के उष्ण मरुस्थल स्थित हैं। हम इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में व्यापारी अपने जहाज़ों में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया या उपनिवेश वाले देशों को जाते वक्त घोड़े भर कर ले जा रहे थे, किंतु मार्ग में यहाँ पर क्या हुआ, मकर रेखा के निकट इसके अड़ोस पड़ोस में इस पेटी में उनका जहाज़ फंस गया। तो इस जहाज़ को बचाने के लिए उन्होंने बहुत से घोड़े समुद्र में फेंक दिए। तभी से इस जो अक्षांश है इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पर शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण जहाज को ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी एवं नौकाओं का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को कई बार समुद्र में फेंकना पड़ जाता था। इसलिए इस कटिबंध का नाम अश्व अक्षांश रखा गया। अश्व अक्षांश इसको बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये उपोष्ण उच्च वायुदाब जो कटिबंध था 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है। कभी कभी 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में भी विस्तार इसका हो जाता है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी के बारे में हम बात करें तो इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में इस पेटी का विस्तार पाया जाता है, जो ये दोनों गोलार्धों में आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के समीप ही पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के इस वाले क्षेत्र को आर्कटिक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्तों के समीप 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है। तो इस पेटी में कम तापमान पाया जाता है, कम तापमान पाया जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ निम्न दाब पाया जाता है। तो फिर भी यह वायुदाब कम पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति या दैनिक गति के कारण इन अक्षांशों की वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ से क्या होता है, वायु स्थानांतरित हो जाती है। इससे वायु ऊपर उठ जाती है। घूर्णन गति के कारण वायु ऊपर उठ जाती है।
इन पेटियों में दोनों ओर अधिक वायु दाब मिलता है, ध्रुवों की ओर शीत के कारण और विषुवत रेखा की ओर मध्य अक्षांशों के समीप पृथ्वी के गति के कारण। इन पेटियों में स्थित समुद्रों में गर्म जल धाराएं भी चलती हैं, जिनसे यहाँ तापमान बढ़ जाता है और वायु दाब कम पाया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की पेटी ये पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र की पेटी ये पेटी। यहाँ की वायु राशियाँ इस क्षेत्र में आकर के और टकराती हैं। तो वायु राशियाँ टकराती हैं और टकराने के बाद में ये वायु राशियाँ ऊपर उठती हैं और वायु में ये तापमान के अंतर के कारण इस वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इस वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यह पेटी दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थलखंड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यह दक्षिणी गोलार्ध में इस पेटी का अधिक विकास हुआ है। यह अधिक नियमित है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी नियमितता भंग हो जाती है। इस स्थिति का जो अगर प्रमुख कारण के रूप में हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग का होना एवं दक्षिण गोलार्ध में सागरीय भाग का प्रभुत्व है, जिसके कारण यह पेटी अधिक नियमित पाई जाती है। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी की। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, यह ध्रुव वृत्तों से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता जाता है। ध्रुवों के निकट उच्च वायुदाब का एक विशेष क्षेत्र बन जाता है। जिस प्रकार भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब का प्रमुख कारण तापमान की अधिकता है, उसी प्रकार ध्रुवों के समीप उच्च वायुदाब का प्रमुख कारण भी तापमान की न्यूनता है या निम्न तापमान पाया जाता है। इसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। यह तापजन्य उच्च वायुदाब की पेटी है। यहाँ ध्रुवों पर कठोर शीत का वातावरण हमेशा बना रहता है, इसलिए यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो यहाँ 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों से ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक उच्च वायु भार की पेटियां पाई जाती हैं, जिन्हें ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां कहते हैं। यहाँ उच्च वायुदाब निम्न तापमान के कारण होता है। अगर हम इन पेटियों के बारे में बात करें कि ये पेटियां वर्ष भर समान नहीं रहती हैं, ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण तथा स्थल और जल के स्वभाव के कारण इनमें परिवर्तन होता रहता है। इनके परिवर्तन होने से ये क्या है, ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर इन पेटियों की वास्तविक स्थिति के बारे में हम देखें तो आदर्श स्थिति इनकी पाई जाती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसमें सूर्य का तापमान पृथ्वी पर सब जगह समान रहता है। इसके कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को इनकी आदर्श पेटियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह वायुदाब की पेटियों का जो टॉपिक है समाप्त हो जाता है। और आप इसको बार बार सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, ताकि और इस क्षेत्र से इस जो चित्र दिया है इसमें, इससे इसको पढ़ते समय और कोरिलेट करते रहें, देखते रहें, ताकि ये और अच्छे से याद हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।